नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उनकी जो जी फाइनेंस आर्म थी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसको डीमर्ज करके अलग किया और उसको प्योर फाइनेंशियल आर्म मतलब उन्होंने बनाया है। उनका अभी क्या था कि 262 पे वो जाके मार्केट में जाके डीमर्ज हुआ, लेकिन कई सारी चीज़ें थी कि वो 4-5 दिन से जो है लोअर सर्किट मारे जा रहा था। तो उसी के ऊपर अपन बात करेंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर मुझे क्या लगता है, मेरा क्या व्यू है, ये देखेंगे। आपको अगर कुछ लगता है या आपका फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको कुछ देखता बताता है तो वो आप गो थ्रू करिए, उसको आप देखिए। बट मेरा जो है वो प्योरली व्यू है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। कोई भी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसको उस तरह से ट्रीट करें। ये ना समझे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे अच्छा लगता है या मेरा ये व्यू है तो आप उसको जाके बाय कर ले या कुछ भी उसके शेयर खरीद लें और वो कल को गिर जाए या और लोअर सर्किट लग जाए और आप मेरे सर पे आगे बैठ जाओ कि ने आपने बोला था, और से भी आगे बैठ जाएगी आपने बोला था। तो ऐसा नहीं करना है। इन्होंने रिलायंस ने चलो बात करते हैं वापस से जियो फाइनेंशियल पे आते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने डीमर्ज किया, एक्चुअली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है रिलायंस ने इसको डीमर्ज किया। डीमर्ज करने के बाद में इसको मार्केट में लिस्ट किया। लिस्ट करते ही ये पिछले 3-4 दिन से लगातार बैक टू बैक लोअर सर्किट मारे जा रहा है। उसका कारण 2-3 कारण है। एक तो है कि जो इंडेक्स फंड है, अब क्योंकि इसका क्या है ना कि जैसे ही ये रिलायंस जो है वो इंडेक्स का पार्ट थी निफ्टी 50 का, तो जैसे ही वहां से उस कंपनी से अगर कोई कंपनी डीमर्ज होके निकलती है तो वो कंपनी भी निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी। मतलब जो डीमर्जर के रूल है उसके हिसाब से अभी वो निफ्टी 50 का पार्ट बनेगी, कुछ टाइम तक रहेगी। तो इंडेक्स फंड में जो भी जिन्होंने भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रखा था, जो भी जितने भी इंडेक्स फंड थे उनके पास रिलायंस का शेयर था, तो उनको नेचुरली जियो फाइनेंशियल्स के शेयर मिले, उतने उस प्रोपोर्शन के अंदर जियो फाइनेंशियल्स के शेयर मिले। अब क्योंकि आगे जाके जियो फाइनेंशियल इसमें तो रहने वाला नहीं है इंडेक्स में, तो उनको फोर्स सेलिंग करनी पड़ेगी, उनको निकालना पड़ेगा। तो एक रीजन तो यह है कि वो ऑफलोड कर रहे हैं, अराउंड 17-18 करोड़ शेयर्स ऑफलोड किए उन्होंने 4-5 दिन में। तो अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि फ्राइडे के दिन तक तो कि हाँ वो ऑफलोड हो चुके हैं सारे शेयर्स, जो इंडेक्स फंड में करने थे वो हो गया है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल ने भी अभी इसमें बाई किया है, 3 करोड़ के समथिंग शेयर्स इन्होंने बाई किया। आई थिंक फ्राइडे को ही बाई किए उन्होंने। अब इसका दूसरा जो रीजन है ना, जो दूसरा स्केप्टिसिज्म है लोगों में, जिस चीज को लेकर के लोगों में ये है कि यार मतलब इसका कोई बिजनेस मॉडल नहीं है अभी तक कि ये कैसे आएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इनका बिजनेस करने का तरीका क्या रहेगा, ये अभी तक मार्केट में आउट नहीं है। तो अभी क्या था कि मैं भी 3-4 दिन से यही देख रहा था कि इसमें चल क्या रहा है आखिर यार, कि मतलब डीमर्ज कर दिया, अभी तक आपने किसी को ये नहीं बताया कि ये काम कैसे करेगा, धंधा कैसे करेगा, मतलब बच्चा पैदा कर दिया छोड़ दिया, तो वैसा सिनेरियो था। लेकिन अभी अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था इसकी ऐसे ही गूगल पे सर्च मार रहा था, तो इसकी वेबसाइट इन्होंने पहले क्रिएट नहीं की हुई थी, अभी इन्होंने रिसेंटली क्रिएट की है। तो मैं जियो फाइनेंशियल की वेबसाइट पे गया, वहां जाके जो मैंने देखा ना तो मेरे को कुछ सेंस आया कि ये है ना जियो फाइनेंशियल जो है वो किस तरह का बिजनेस करेगा आगे जाके, या रिसेंट टाइम में जो मतलब इनिशियल जो शुरुआत करता है ना इंसान की, चलना कैसे सीखेगा, ये मार्केट में चलेगा कैसे, वहां पे काम कैसे करेगा, तो उस तरह का वो सेंस है मेरे को। ये तो पहले भी आइडिया था थोड़ा बहुत तो कि ये जो रिलायंस डिजिटल आर्म है, मतलब रिलायंस डिजिटल का आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा खासा फुटप्रिंट है इंडिया के अंदर, अच्छे खासे स्टोर्स हैं और वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमेबल आइटम जो होते हैं उनकी काफ़ी अच्छी सेल भी होती है। तो मेरे को लगता था जब जब इन्होंने जियो फाइनेंशियल आर्म अनाउंस किया तभी मेरे को लग गया था कि ये डिजिटल से कुछ ना कुछ तो ये सिनर्जी बिठाएंगे इसकी, मतलब रिलायंस डिजिटल से कुछ ना कुछ तो इसका सिनर्जी बैठेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो अभी जब मैंने इसकी वेबसाइट देखी तो उस पर मेरे को सेंस आया कि जो इनका इनिशियल स्टेज होने वाला है लोन जो कैसे देंगे ये, वो कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन ही होने वाले हैं। एफएक्यूज में मैंने जाके पढ़े थोड़े बहुत, उसमें जो 4-5 नॉर्मल एफएक्यूज दिए हुए होते हैं, तो मतलब कैसे जैसे किसी को अगर जियो फाइनेंशियल से लेना है, फाइनेंस करवाना है, तो वो कैसे करवाएगा, जाके जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या जियो की जो भी ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ गए आप,
आपने कार्ड में वैल्यू ऐड की और वहाँ पे जा करके आपने जियो फाइनेंस का सेलेक्ट किया। जैसे क्रेडिट कार्ड का अपन सेलेक्ट करते हैं, पेमेंट ऑप्शन में जाके सेलेक्ट किया जियो फाइनेंस और वहाँ से आपने कर दिया। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये मतलब किस तरह के कस्टमर्स को लोन देंगे, किस तरह ये उसमें वो देखेंगे कि ये वापस करेगा कि नहीं करेगा। उसमें भी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था, ऊपर से उन्होंने दे रखा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यह है कि 21 से 60 साल का इंसान होना चाहिए आदमी जो भी लोन ले रहा है वो पहली चीज़। उसके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, नॉर्मल सी चीज़ें बिल्कुल। और सैलरीड नॉन सैलरीड दोनों आदमी अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये कैश फ्लो बेस्ड लेंडिंग करेंगे, और अगर ये ऐसा नहीं करेंगे और सबको लोन देंगे तो खैर सबको तो कोई नहीं देता, फंस जाएंगे, ये बुरी तरह से फंस जाएंगे। और जो इनका नो कॉस्ट EMI रहने वाला है वो मतलब इनका लोन जो टेन्योर रहेगा वो 12 महीने का रहेगा। मैक्स टू मैक्स लोन अभी जो ये देंगे वो 1 लाख का ही देंगे। तो 1 लाख का लोन, 12 महीने का टेन्योर, और सैलरीड नॉन सैलरीड दोनों आ जाएंगे। पेन और आधार, इनके पास डेटा है ही सबका। मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास डेटा है, तो जैसे ही आप मोबाइल नंबर पैन नंबर डालोगे ना तो ये अपने डेटा में से उस चीज़ को निकाल के देखेंगे कि हाँ ये कंज्यूमर दिया है, इसने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, और सिविल तो ऑब्वियसली होता ही है। तो ऐसा इनका मुझे प्लान लग रहा है। अभी इन्होंने वेबसाइट लॉन्च की, आप भी जाके देख सकते हैं कि कैसे क्या है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं ना, बहुत अग्रेसिव है रिलायंस इस मामले में, किसी भी मामले में। मतलब रिलायंस जो भी बिजनेस करता है सॉरी, वहाँ पे वो डिस्ट्रप्शन लेके आता है। आई मीन जैसे ये इसने जियो लॉन्च किया, ये ऑयल टू टेलीकॉम में गया, वहाँ पे इसने डिस्ट्रप्शन लेके आया। ये फाइनेंस में इतना डिस्ट्रप्शन मुझे नहीं लगता ये लेके आएंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि 1 लाख के लोन में क्या ही डिस्ट्रप्शन आएंगे। तो उस हिसाब से अपने को देखना है। तो आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी एनकरेजमेंट मिले, इनकरेज हम भी हों थोड़ा बहुत, कि आगे हम भी और भी अच्छा कंटेंट लेके आए। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल, बाय।